नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में जो डिफरेंसेस आती है ना, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि टाइम मैनेजमेंट का। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं कि अपने टाइम का सही यूटिलाइज करते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग जो होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि टाइम का सही यूटिलाइज कैसे करें, या फिर उसका जो टाइम हो वो कहाँ पे बर्बाद वो कर रहे हैं। तो सबके लिए इस पृथ्वी में 24 घंटा ही है, 24 आवर्स। उसके अलावा किसी को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। अब ये आपको मैनेज करना पड़ता है कि उस 24 घंटे को आप सही तरीके से कैसे यूटिलाइज करें। प्लस में आप कहाँ-कहाँ, जहाँ आपको टाइम नहीं देना चाहिए या फिर आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, उस पे आपको फोकस करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग 5 बातें का डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि इन 5 बातों में मैक्सिमम लोगों का टाइम मतलब बर्बाद होता है। अगर ये 5 बातों पे अगर आप कंट्रोल करना सीख जाओगे, समझना, इन 5 बातों को समझ जाओगे, तो अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज कर सकते हो और एक सफल जीवन बिता सकते हो। क्योंकि टाइम लिमिटेड है, 24 घंटा सबके लिए। तो उसमें से पहला चीज़ है कि चिंता करना। लोग क्या करते हैं, हमेशा सिर्फ सोचते रहते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, एकदम चिंता करते रहते हैं। पास्ट को लेके उनके साथ कुछ बुरा हुआ है या उन्हें बुरा एक्सपीरियंस हुआ है रिलेशनशिप में, बिजनेस में, पढ़ाई में, उसी को लेके मतलब सोचते रहते हैं और कुछ एक्शन लेना नहीं। एक्शन लेते भी है तो उनका उनका कॉन्फिडेंस नहीं आता है। प्लस में फ्यूचर को लेके सोचते रहते हैं कि क्या होगा, नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो उस चिंता करने से कुछ नहीं होता है। हाँ, सोचिए कि कहाँ आपने गलत किया है, उसको ठीक करना है। प्लस फ्यूचर में आपको जो अचीव करना है, उसको कैसे अचीव करना है, उसके लिए आप प्लानिंग बनाइए, उसके लिए आप एग्जीक्यूट करिए। आप सिर्फ सोचते रहने से अगर सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता, तो सब इंसान बैठ के सोच के ही सारा अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लेता। सोचना है, लेकिन एक लिमिट तक सोच लेना है, उसके बाद आपको एक्शन लेना है। तो चिंता नहीं करना है। प्लानिंग करने और चिंता करने में फ़र्क होता है। चिंता मतलब बेफिज़ूल आप सोचे जा रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ़ टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। और प्लानिंग का मतलब है कि अपने गोल के लिए एक प्रॉपर प्लान तैयार करना, मैप तैयार करना और उसको एग्ज़ीक्यूट करना, ताकि आपको गोल मिल जाए। दूसरा चीज़ है कि एक साथ बहुत सारे काम करना, मतलब 2 मिनट ये कर लिया, आधा घंटा ये कर लिया, 5 मिनट वो कर लिया, तो वैसे आपको नहीं करना है। आपका एक सिंपल काम है कि जब भी आप एक काम करते हो, उसमें आपको पूरी अपनी जान लगा देना है। एकदम पूरी अपनी जान लगा देना, पूरा फ़ोकस के साथ करना है। जब वो काम कंप्लीट हो जाए, तो फिर आप दूसरे काम पे मतलब फ़ोकस करना है। मतलब जब पहला काम आप कर रहे हैं, तो पूरा फ़ोकस उसमें आपका रहना चाहिए। होता ये है कि आप सोचते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का असली अर्थ ये होता है कि आप एक काम को पूरे डेडिकेशन के साथ, अच्छे के साथ करके, कंप्लीट करके, उसके बाद दूसरे काम में आप शिफ्ट करना। जबकि आप क्या करते हैं, मल्टीपल टास्क ले लेते हैं, आधा घंटा इसको कर लो, आधा घंटा, तो वैसे कुछ नहीं होता। टाइम बर्बाद होता है। अल्टीमेट ये होता है कि आप कोई काम कंप्लीट नहीं कर पाते, अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो आपका काम है कि पूरा काम, एक काम पे फोकस करना है, उसको कंप्लीट करना है, फिर दूसरा पे। तो ये बहुत जरूरी है। एक साथ 50 काम ना करें, 2-3 काम तो एटलीस्ट ना करें। 50 काम कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन 3-4 काम एक साथ लेके बैठे हुए, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। तीसरा चीज़ है कि जब आप काम करते हैं, तो आप बहुत कुछ सोचते रहते हैं, जो आपके काम से रिलेटेड नहीं, फालतू आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो जब भी आप काम करें, अपने काम के बारे में फ़ोकस करें और उस पे काम करते रहना है आपको। होता ये है कि आप बहुत सोचते रहते हैं, जैसे पास्ट की चीज़ों के लेके, फ्यूचर की चीज़ों के लेके, किसी ने गलत बोल दिया, आप रिलेशनशिप में इशू चल रहा है, ऑफिस में इशू चल रहा है, जॉब में इशू चल रहा है, बिजनेस में इशू चल रहा है, पढ़ाई में इशू चल रहा है, हर चीज़ में इशू चल रहा है। तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। उसको आपको शांत दिमाग से बैठ के सॉल्यूशन करना है। ये नहीं कि आप जब काम कर रहे हो तो आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। उससे क्या होगा कि एक तो काम आप अच्छे से कर नहीं पाओगे, आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपकी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो आएगी ही नहीं, रिजल्ट अच्छा आएगा ही नहीं, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना। अगर इन चीज़ों को आप सुधार लोगे, तो डेफिनेटली आप अच्छा अपना जो टाइम है उसको सेव कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आलस, लेज़ीनेस। इससे क्या होता है, टालने की आदत। अरे छोड़ो ना, आज को मन नहीं, आज मन नहीं कर रहा, आज मौसम ठीक नहीं है, तो आज ठंड बहुत ज़्यादा है। तो ये सब आलस का पहचान है। मतलब कहीं
जब आपने कोई चीज़ डिसाइड कर लिया, उसके लिए प्लानिंग कर लिया, तो आपका काम उसको तुरंत एग्जीक्यूट कर दो। तुरंत उस पे आप काम करना स्टार्ट कर दो, तभी आपको आलस नहीं आएगा। अगर आपको आदत बन गया आलस का, तो ये चीज़ आपको आगे जाके बहुत नुकसान करेगी। तो आपको आलस नहीं करना है। गोल सेट करो, प्लान करो, उस पे काम पे लग जाओ। मतलब उसको डिले नहीं करना है। अगर आप डिले करोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे, क्योंकि आपको मतलब काम करने का मन ही नहीं करेगा। वो धीरे धीरे आपका हैबिट बन जाएगा, फिर हैबिट बन जाएगा तो बाद में आप काम नहीं कर पाओगे अच्छे से, तो उसमें भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट आता है कि जैसे मोबाइल, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी को हम लोग स्कूल में पढ़ते होंगे, बहुत लोग पढ़े भी होंगे कि विज्ञान एक वरदान है कि अभिशाप है। अब टेक्नोलॉजी का आप यूज कैसे करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। हो अभी हो ये रहा है कि टेक्नोलॉजी आपको यूटिलाइज मतलब यूज कर रहा है, आप टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, रील्स कर रहे हो इंस्टाग्राम में, तो स्क्रॉल कर रहे हो 1 घंटा 1.5 घंटा कैसे निकला आपको पता है नहीं। यूट्यूब खोल रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, वीडियो भी देख रहे हो, कौन सा वीडियो देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, कुछ समझ में नहीं, बस किए जा रहे हो। फोन में बात हो रहा है। तो ऐसे नहीं है, हर चीज का आप लिमिट करो। सोशल टेक्नोलॉजी अगर आपको दिया गया तो उसका सही यूज करो ना। ठीक है, रील्स भी देखो, कोई मना नहीं, 10 मिनट आपने देख लिया कि हाँ रील्स में भी सीखने वाली चीजें हो सकती है, यूट्यूब में वीडियो भी हो सकती है। आप सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद करते हो मैसेज वगैरह में, व्हाट्सअप का आजकल नॉर्मल लोगों का प्रॉब्लम है कि व्हाट्सएप में मैसेज, आप 1 घंटा मान लो किसी से आधा घंटा मैसेज में बात करते हो, तो उसका थोड़ी है कि आप आधा घंटा जो मैसेज में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे बढ़िया है कि आप 10 मिनट उसको कॉल कर लो। जितना आप 5 मिनट बात करोगे कॉल में, उतना आपको आधा घंटा टाइम वेस्ट हो रहा है मैसेज में। तो मैसेज में जब इमरजेंसी है, आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं, सिचुएशन आपका ठीक नहीं, तो उस समय आप कर सकते हैं मैसेज। बट नॉर्मली आपको मैसेज का सहारा नहीं लेना चाहिए। बात करना है, कॉल करो, काम खत्म। आप टाइम वेस्ट क्या करो, हर दिन आप ये पांचों चीज गलती कर रहे हैं, जिसके वजह से आपको टाइम मिल नहीं रहा। अब टाइम मिल नहीं रहा तो हो ये रहा है कि आपने जो गोल सेट किया है, जो प्लानिंग किया, उसको एग्जीक्यूट कर। तो ये 5 बातें अभी जो आपने समझी, उन 5 बातों पे आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर आप इन 5 बातों पे अगर अच्छे से आप फोकस करते हो, तो फिर आपको पास टाइम ही टाइम रहेगा अपने गोल को अचीव करने के लिए। आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपने इन 5 बातों पे ध्यान नहीं दिया, तो आपका हो ये रहा है कि आप टाइम गलत चीजों में दे रहे हो, आप अपने गोल पे नहीं दे रहे हो। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, तो आपको गोल के प्रति समर्पित होना ही पड़ेगा, और उस गोल के प्रति आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तभी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। क्योंकि अगर ये पांचों डिस्ट्रैक्शन में आके आपने फंस गए, अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, तो आप अपने गोल को टाइम नहीं दे पाओगे। तो आपको समझना है कि मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, सब कुछ करना है। कहने का मतलब है लिमिटेड में करना है। अब फोन में रील, कहने का मतलब आप रील्स देखते हो तो देखो, मना नहीं, 5 मिनट 10 मिनट आपने देख लिया कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, अभी क्या कल्चर मतलब ट्रेंडिंग क्या हो रही है, तो वो देख लो। अब यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो तो वीडियो भी देखो, सीखने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए भी देख लो, लेकिन टाइम लिमिट कर दो। ये नहीं कि आप इंस्टाग्राम में रील खोल के बैठे स्क्रॉल कर रहे हो 1 घंटा 2 घंटा निकल जाए, आपको पता ही नहीं चल रहा है। अब बोलोगे टाइम ही नहीं। 24 घंटा सबके लिए, किसी के लिए 28 या 30 घंटा नहीं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस टाइम का यूटिलाइज कैसे करते हो। तो इन 5 बातों पे आप फोकस करो, देखना आपका टाइम मैनेजमेंट इजीली हो जाएगा। ये हर एक के लाइफ में होता है। कोई भी इंसान अगर अपना टाइम का सही यूटिलाइज करना सीख गया, उसको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो इसी तरह मोटिवेशनल वीडियो इस चैनल में आते रहते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो आपको बेल आइकन के द्वारा पता चल जाए। थैंक यू सो मच।